उत्तर प्रदेश का एक ऐसा परिवार जिस पर योगी सरकार लगातार खुन्नस निकालती हुई दिखाई देती है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी के परिवार की, जहां मुख्तार अंसारी के साथ केस में क्या कुछ चल रहा है वो तमाम जानकारी आप लोगों के पास है। पर वहीं मुख्तार अंसारी के अलावा कभी अफजाल अंसारी तो कभी उनके बेटे अब्बास अंसारी तो कभी उनके छोटे बेटे को लगातार टारगेट करती हुई उत्तर प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है। और पिछले साल चुनाव के दौरान जो है एक भाषण को लेकर के अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसने की कोशिश योगी सरकार द्वारा की गई, पर योगी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां मामले में अब्बास अंसारी को बेल दे दी गई है। और इस बेल के मिलने के बाद जो अब्बास अंसारी का जो दबदबा है वो देखने को मिला, जो कि मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए। मूंछों पर ताव देना संघी मीडिया को इतना बुरा लग गया कि मतलब अंसारी परिवार को कोसता हुआ ये गोदी मीडिया दिखाई दिया। और गोदी मीडिया ये बताने से भी नहीं चूका कि देखिए कैसे फरार चल रहे थे। जब कोर्ट में लगातार ये पूछा कि फरार का क्यों लिखा गया, क्योंकि लोकेशन इनकी तमाम जगह से बार बार सामने आ रही थी, तो इस तरीके से एक परिवार को टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये तमाम सवाल जो हैं कोर्ट में जज ने पूछे। और किस तरीके से तमाम जानकारी सामने आ रही है केस को लेकर के, और कैसे बार बार कभी ईडी कभी एनआईए की छापेमारी अंसारी परिवार पर हो रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोटे में सरेंडर किए 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्हें जमानत भी मिल गई। जानकारी के मुताबिक मऊ के एमपी एमएलए कोटे ने अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को शुक्रवार को जमानत दे दी। अंसारी के खिलाफ राज्य के 2022 विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में मऊ के कोतवाली में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सीट से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी ने शुक्रवार को मऊ कोर्ट में सरेंडर किया था। अब्बास अंसारी मऊ के एमपी एमएलए श्वेता चौधरी के कोर्ट में हाजिर हुए थे। मामला जमानती था तो कोर्ट ने अंसारी को तुरंत जमानत भी दे दी। इसके बाद अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेल बल धाराओं में मामला दर्ज था, उसी के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। न्याय ने अपना काम किया, अब वापस अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूं। अंसारी ने बताया कि मामला आचार संहिता के उल्लंघन का था। मामले के बारे में पूछा गया तो अंसारी ने कहा, अब हम एफआईआर थोड़े रट के बैठे हैं, ये काम वकील से पूछिए हमारे। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बतौर सुबह सपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने अपने छोटे भाई उमर के साथ 4 मार्च को पहाड़पुरा के मैदान में जनसभा के दौरान खुले मन से प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी दी थी। अब्बास अंसारी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा था कि भैया से बात हो गई है, सपा की सरकार बनने पर यहाँ के अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सभी का हिसाब किताब होगा। इस मामले में अब्बास सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। सदर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित होने के बाद पुलिस को इनकी तलाश थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी थी, जहां भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी थी। दरअसल निचली अदालत ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ NBW जारी किया था। अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ बीती 25 अगस्त को धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फरारी के उत्पोषण का आदेश जारी कर दिया था।
महानगर थाने की पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दी कि आरोपी की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई है। प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। एक तरफ अफजाल अंसारी को बेल मिली तो वहीं कल ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की 7 अचल संपत्तियां उनके और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएल के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 1 करोड़ रुपए है, जबकि रजिस्ट्री के समय उनका सर्किल रेट 3 करोड़ रुपए था। 5 बार के पूर्व विधायक अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा की एक जेल में बंद हैं, तो वहीं 59 वर्षीय अंसारी से ईडी ने पिछले साल इस मामले में पूछताछ की थी। एजेंसी ने अगस्त में अंसारी के बड़े भाई एवं बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास और उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद, मऊ और राज्य की राजधानी लखनऊ में कुछ जगहों पर छापेमारी की थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश द्वारा दर्ज की गई। कई प्राथमिक के अलावा विकास कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई तो और प्राथमिकी से उपजा है, जिसे उनकी पत्नी 2 साले अन्य लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी का इस्तेमाल सार्वजनिक और गैर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के बाद गोदाम बनाने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर जिलों में गोदामों का निर्माण किया गया है। विकास कंस्ट्रक्शन का संचालन अफशान अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके 2 भाइयों आतिफ राजा और अनवर शहजाद रविंद्र नारायण सिंह के तौर पर पहचाने गए एक व्यक्ति और जाकिर हुसैन द्वारा किया जा रहा था। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मऊ में दर्ज प्राथमिकाओं से एक से आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कंपनी के सभी साझेदारों को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी के अनुसार जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन द्वारा मऊ और गाजीपुर जिले में सार्वजनिक या सरकारी भूमि अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्मित गोदामों को किराए पर देकर भारतीय खाद्य नियम से 15 करोड़ रुपए किराए के तौर पर एकत्रित किए गए। ईडी ने कहा कि इस किराए का इस्तेमाल आगे विकास कंस्ट्रक्शन और अफशान अंसारी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। अपराध की शेष प्रक्रिया का पता लगने के लिए आगे की जांच जारी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जमीन हथियाने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप सहित कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ईडी की जांच के दायरे में हैं। पुलिस के अनुसार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास और हत्या सहित कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित अवैध कमाई का उपयोग करके खरीदे गए तकरीबन 1.901 हेक्टेयर और 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 2 भूखंडों को जब्त किया। जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था, जहां लगातार मैंने पहले ही कहा कि किस तरीके से अंसारी परिवार पर खुन्नस निकालती हुई ये योगी सरकार लगातार दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अब्बास अंसारी को बेल दी गई तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार वालों के ऊपर ईडी एनआईए की लगातार छापेमारी भी चलती रही। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।